नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में, सही रणनीति के साथ कर रहे होंगे। साथ ही ये प्रारंभ किया गया था बैच रेलवे परीक्षा 2025। जो भी एग्जाम आने वाले हैं या फिर नए कैलेंडर जो भी निकलेगा उसके हिसाब से जो भी एग्जाम होंगे सभी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया है। चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, हर कोई इसको ले सकता है। इवन क्या सिर्फ रेलवे वाला ही लेंगे? नहीं, स्टेट वाले एग्जाम भी इसको ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, प्रारंभ किया गया था एलसीएम को और एचसीएफ को प्रारंभ किया गया। इससे पहले ज्यादा क्लास नहीं हुआ है। नंबर सिस्टम प्रारंभ किया गया है, नंबर सिस्टम के 6-7 वीडियो हुआ है, उसको प्रॉपर देखेंगे और प्रॉपर अपना नोट्स बनाकर रिविजन करेंगे। सेकंड टॉपिक, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है एलसीएम एचसीएफ। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, नहीं देखे हैं और उसके बाद जो है पार्ट 2 भी उसका करवाया गया है। आज है पार्ट 3, कुछ लेवल ऊपर है बट समझ में आपको आएगा। टोटली मैं इस तरीके से बताऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं देर ना करते हुए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, दिखने में आप सबको विजिबल है, सही तरीके से दिख रहा है सही से। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक का न्यूनतम मान सभी दी गई संख्याओं के गुणनफल, सभी दी गई संख्याओं के गुणनफल। कोई दो नंबर है, देखिए गुणनफल डैश होता है। डैश क्या होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है से हमेशा कम होता है, ऑप्शन सेकंड है से हमेशा अधिक होता है, ऑप्शन थर्ड है से कभी भी बराबर नहीं होता है और ऑप्शन 4 है कि बराबर होता है। अब देखिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई दो नंबर ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 कैसा नंबर है? अभाज्य संख्या है। इन दोनों का अगर निकालेंगे एलसीएम तो एलसीएम क्या हो जाता है? इसी का गुणनफल करेंगे तो इसी के गुणनफल के बराबर आएगा, इसी गुणनफल के बराबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिया जाए 4 और 6, भाज्य संख्या लिया जाए। 4 और 6 का कितना आता है? तो 12 आता है। 12 आता है ना। ये दोनों नंबर से क्या अधिक है? ये दोनों नंबर से अधिक है। अब जब अभाज्य संख्या लिए तो दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर आ गया ना। तो अधिक भी आ रहा है और बराबर भी आ रहा है, अधिक भी आ रहा है और बराबर भी आ रहा है। क्या देखिए तो ऑप्शन में से हमेशा कम होगा, ये नहीं सर ये तो नहीं होगा। से हमेशा अधिक होगा, अधिक होगा। क्या बराबर नहीं आ रहा? बिल्कुल बराबर भी आ रहा है। तो ये भी, ये तो हो सकता है ना, ये हो सकता है। देख लेते हैं से कभी भी बराबर नहीं, बराबर तो आ रहा है, बराबर तो यहाँ पर आ रहा है। 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आ गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड के बराबर। या तो देखिए बराबर भी होगा, देखिए बराबर भी होगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आ रहा है ना। और 4 और 6 का 12 जो आ रहा है तो दोनों नंबर से अधिक भी आ रहा है। एलसीएम, एलसीएम अधिक भी आ रहा है और एलसीएम बराबर भी आ रहा है। दोनों आ रहा है कंडीशन में। कब? भाज्य और अभाज्य के कंडीशन में। तो ऑप्शन ये अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन दोनों हो जाएगा। कौन कौन सा? ये से हमेशा अधिक और के बराबर। से हमेशा अधिक कौन से कंडीशन में? तो भाज्य संख्या के कंडीशन में। और के बराबर कौन से कंडीशन में? तो अभाज्य संख्या के कंडीशन में ये बराबर हो गया। तो ऑप्शन 2 और 4 दोनों यहाँ पर आपका मारा जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, समझ में आया ये। तो अभाज्य संख्या 2 होगा तो उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम टू सेम निकल कर वही एलसीएम होता है। और भाज्य संख्या में क्या होता है? एलसीएम अधिक होगा, जो भी नंबर दिया हुआ होगा उससे अधिक होगा। क्लियर है? बढ़े आगे, चले आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, संख्याओं 108 है, 135 है और 162 का एलसीएम पी दिया हुआ है। तो p/4, p/4 है का मान निकालना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 108 का एलसीएम निकालिए। 108, 135 और 162 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए आप। जो भी एलसीएम निकलेगा बाई 4 कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर कैसे, देखिए 162 कैसे बना हुआ है? 162 बना हुआ है कितना? 18 गुने 9 से बना हुआ है, 18 9 162, ठीक है। और 135 कैसे बना हुआ है? तो 15 गुने 9 से बना हुआ है, 15 9 135। और ये 108 कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है 18 गुना 6 से बना हुआ है, 18 छक 108, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझ में आ रहा है आप सबों को? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 162 है। 162 यहाँ पर रख लेते हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं ना। देखिए हो गया। अब उससे जस्ट पीछे हम लोग जंप करते हैं 135 पर। 135 बना हुआ 15 गुना 9 से बना हुआ, 15 इंटू 9 से बना हुआ है। तो 15 का यूज, देखिए 9 का यूज तो हम लोग कर लिए हैं 162 में। 162 का जो मल्टीप्लाई था 18 गुना 9, वहां पर 9 का प्रयोग कर लिए, ठीक है। बच गया 15, तो 15 का यूज किए हैं देखिए तो। और 15 में बना हुआ है 3 इंटू 5 से बना हुआ है,
3 इंटू 5 से बना हुआ है और 18 बना हुआ है 3 इंटू कितना से 3 इंटू 6 से बना हुआ है। तो 3 का प्रयोग तो किया गया है, 3 का प्रयोग किया गया है, क्या 5 का प्रयोग किया गया है। 15 में है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 18 में है 3 इंटू 6। तो 5 का प्रयोग ये 15 का नहीं किया गया है, इस 15 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब जंप करते हैं पीछे वाला, 18 इंटू 6 लिखा हुआ, 18 का प्रयोग तो दिख रहा है साफ साफ 162 में किया गया है। 6 का प्रयोग किया गया है, देखिए तो 6 का प्रयोग यहाँ पर किया गया, बताइए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 गुना 3 था ना, यहाँ पर 2 गुना 3, 6 का मतलब 2 इंटू 3। तो 3 का प्रयोग तो 9 में किया गया है, यहाँ भी 9 में किया गया है। क्या 2 का प्रयोग किया गया है? न सर, 2 का प्रयोग नहीं किया गया, अलग से नहीं किया गया है। 2 का प्रयोग किया गया है, अलग से नहीं किया गया। 18 में किया गया, पर 18 यहाँ पर था मौजूद, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, 2 को हम लोग शामिल कर लेंगे। देखिए 2 पचे 10 हो गया और 1620 निकल कर आ गया, 1620 निकल कर आ गया एलसीएम। अब इसको क्या करना है, 1620 को आपको 4 से डिवाइड मार देना है। कितना हो जाएगा देखिए तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा, 405 निकल के आ गया। ऑप्शन कौन सा 405 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो एलसीएम निकालना है, पार्ट 1 में ही मैंने बताया है, ये शॉर्ट तरीका है निकालने का एलसीएम, ठीक है, शॉर्ट तरीका है। और पार्ट 2 में भी बताया मैंने, और पार्ट 3 जहां भी आएगा इसका यूज कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। चले आगे, 3000 से बड़ी, देख रहे हैं ना, 3000 से बड़ा, तो सब नंबर ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ऑप्शन सब दिया हो 3000 से बड़ा। बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई शेषफल बचता है इसका मतलब है वो आपको ऐड कर देना है, जो भी एलसीएम निकालिएगा उसको ऐड कर देना है जो शेषफल बचता है, ठीक है। 4, 7, 10 के एलसीएम निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा एक ऐसा नंबर कौन सा है जो हम लोग डिवाइड मारेंगे, किससे 3000 में डिवाइड मारेंगे, 3000 में डिवाइड मारेंगे, देखिए शेषफल वहां क्या बचेगा, 4, 7 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है वही तरीका, 10 कैसे बना हुआ है, 2 गुने 5 से बना हुआ है। 7 कैसे बना हुआ है, तो 7 तो आपका अभाज्य संख्या है। और 4 कैसे बना हुआ है, 2 गुना 2 से बना हुआ है। 10 उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 7 पर जंप करते हैं, 7 का कुछ भी नहीं मिल रहा है, 7 को उठा लीजिए। और 4 में 2 गुना 2 से बना हुआ है, 2 का प्रयोग 10 में कर लिए हैं, 1 2 का प्रयोग नहीं किए हैं, आ जाएगा 140। अब ये 140 क्या करेंगे, आप 3000 से बड़ी, सब ऑप्शन में दिख रहा है 3000 से बड़ा, 3000 से बड़ा दिख रहा है, हर एक ऑप्शन में दिख रहा है। तो 140 से डिवाइड मार देते हैं 3000 में, 140 से डिवाइड मार देते हैं 3000 में, देख लेते हैं कितना शेष बचेगा। 140 गुना कितना होता है, 280 हो जाता है, ठीक है। बच गया 20, 1 जीरो लग गया, 200 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया। अब कितना बार में, एक बार में हो जाता है, 140 आ गया, 60 आ गया। अब ये 60 आया है ना, देखिएगा जब भी डिवाइड लगाएंगे और एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं और डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, डिवाइड लगाते हैं, तो जो भी नीचे शेष बचता है, जो भी नीचे शेष बचता है, और जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर जो होता है उससे हम लोग माइनस कर देते हैं। मतलब क्या होगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, तो 140 में हम लोग घटा देंगे किसको, 60 को घटा देंगे और ऐड करेंगे किसको, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 6 9। 3 6 9 का इकट्ठा एक अगर नंबर ले लिया जाए तो एलसीएम पता चल सकता है, एलसीएम से एक प्रॉपर नंबर आ जाएगा। तो 3 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, तो ये क्या 9 होगा, नहीं, 9 18 हो जाएगा, कितना, तो 18 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 18 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 140 में से 60 गया तो बचेगा कितना, ये 80 हो गया, 80 और प्लस 18 कितना होता है, तो 98 यहाँ पर आ गया। अब ये 98 क्या हो जाएगा, देखिए तो 98 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 98 को क्या करेंगे हम लोग, 98 को 3000 से बड़ी चाहिए हमको, 3000 से बड़ा चाहिए, तो 3000 से बड़ा हम लोग को क्या चाहिए, देखिए तो 3000 से बड़ा दिख रहा है आपको 98, ना सर नहीं दिख रहा है, तो 3000 से बड़ा हमको 3000 और प्लस 98 चाहिए। इसका मतलब देखिए दिया हुआ 3098, नहीं सर नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ, ऑप्शन क्या गड़बड़ है, बिल्कुल सर यहाँ पर ऑप्शन आपका गड़बड़ दिया गया है, एग्जाम में ही दिया गया था आपका गड़बड़। यही बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा जो है ऑप्शन गड़बड़ है, अपने ऊपर पूरा वहां पर आपको फोकस करना है कि जो भी आप बना रहे हैं 100% जिस तरीके के आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरीका आपके लिए बेस्ट है। जो आंसर आया है वो आपका आंसर सही है,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखना है और आपको कितना करना है 3098, इसको आपको छोड़ देना है। अगर ये आता है एग्जाम में तो आपको इसको छोड़कर आगे बढ़ जाना था। ठीक है, यहाँ आपका बेनिफिट आपको दिया जाता है। तो कहीं नहीं दिया हुआ 3098, 3079 दिया हुआ है, 3080 दिया हुआ है, 3081 दिया हुआ है, 3101 दिया हुआ, कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लिख लेंगे 3098 इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। पहले क्या किया हम लोग 4 7 10 का एलसीएम ले लिए 140। अब 140 है, हमको 3000 से अधिक चाहिए था ना, तो 3000 में हम लोग डिवाइड मार लिए। जो भी शेष आया इस 140 हम लोग घटा दिए, 160 को, सिर्फ 60 को, जो नीचे आया 60 उसको घटा दिए। अब जो शेषफल बचा हुआ था आपके क्वेश्चन में 3 6 9, इकट्ठा एक नंबर ले लिए, कितना इसका एलसीएम ले लिए इकट्ठा एक नंबर, उसको प्लस कर दिए 18। ठीक है, 18 प्लस कर दिए तो 80 में प्लस 18 कर देंगे 98 हो गया, और 3000 में 98 को ऐड कर देंगे। अधिक पूछ रहा है ना, अधिक पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो 3000 में ऐड कर देंगे, हो गया। तो 3098 आ गया। आगे 1000 से बड़ी, तो 1000 से बड़ा तो सब दिख रहा है, वह सबसे छोटी घन संख्या, घन क्या होता है क्यूब। ठीक है, 1000 से बड़ा घन क्यूब मतलब 11 का, ये तो 10 का क्यूब है 1000, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 13 का क्यूब, सब जो है 1000 से अधिक तो है, जो 2 4 6 द्वारा विभाज्य है। अब 2 4 6 का एलसीएम पता हो जाएगा तो काम हो जाएगा। 2 4 6 का एलसीएम अगर पता हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। देखिए तो 12 का घन दिया हुआ, देखिए तो ऐसा कुछ, हाँ सर 12 का घन दिया हुआ है 1728 दिया हुआ है 12 का घन, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है, 3rd नंबर पर दिया हुआ है 1728। ठीक है, सभी घन ही दिया हुआ, 1296 भी किसी नंबर का घन है, 4096 भी है, 1728 भी है, 5832 भी है, बट आपका एलसीएम आपको पता हो गया, उसी का घन कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कड़े आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः दिया हुआ 68 और 5 दिया हुआ, मतलब एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ, दोनों दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक मेथड बताया था, एक ट्रिक बोलिए, मेथड बोलिए, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये बताए थे आप सबों को, बिल्कुल बताए थे। देखिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, तो एक नंबर दिया हुआ 20, कोई भी नंबर ले लेते हैं, चलिए सेकेंड नंबर को 20 कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर नहीं दिया हुआ निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, देखिए तो एलसीएम दिया हुआ 68 और एचसीएफ कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 17 बार में कट गया 68। फर्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 17 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ 17, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ 17, कोई दिक्कत। चले आगे बढ़े, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे 570 और 1425 का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक दोनों निकालना है, मतलब एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कॉमन लिया जाता है ना, कॉमन लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर कॉमन लेना है मतलब कि एलसीएम में भी हम लोग कॉमन लेते हैं, वहां पर कॉमन क्या लेते हैं, टोटली जो आता है आपका नंबर बेस वाला टोटल ले लिया जाता है ना, और एचसीएफ में कॉमन ले लेते हैं, यही ना। तो क्यों ना हम लोग इसको 570 जो दिया हुआ है, हाँ ना 570 जो दिया हुआ है, इसको मल्टीपल के रूप में तोड़ ले हम, और 1425 दिया हुआ है, इसको भी मल्टीपल के रूप में तोड़ ले। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 570 का मतलब 3 गुना 5, 3 5 15 है ना, 15 हो गया, 15 तिया 45, ऐसा कुछ नहीं, 2 से 2 तिया 6, 6 5 30 हो गया, और 30 गुना 19 कर देते तो हो गया। देखिए तो 30 गुना 19 करेंगे तो 570 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद देखिए तो 3 गुना 5, अब कर रहे हैं 1425 को, 3 गुने 5 15, 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 गुना 19 क्या हो जाता, देखिए तो 75 गुना 19 1425, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ये 3 5 15, 15 5 25, सॉरी 3 5 15, 15 5 75, 75 गुना 19 करेंगे तो 1425 आ गया। अब तो निकालना एचसीएफ आसान है, अब एचसीएफ निकालना आसान है। देखिए तो कॉमन देखते हैं हम लोग, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 दिख रहा है, हाँ सर 3 तो दिख रहा है, और कोई नंबर 5 भी दिख रहा है, हाँ 5 दिख रहा है, तो 3 5 जा कितना होता है 15, यहाँ पर निकल कर आ गया। और कोई नंबर, हाँ 19 भी है, 19 भी है, तो 15 गुना 19 कर देंगे तो
एचसीएफ निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 9 35 से 135 का 5 कैरी 3 13 हो जाएगा। 15 कम 13, 15 और 13 कितना होता है, तो 26 और 2 28 हो जाएगा। देखिए तो 285 दिया हुआ है, बिल्कुल दो ऑप्शन में दिया हुआ है 285 फर्स्ट सेकंड में, थर्ड में 289 दिया हुआ कट हो जाएगा, फोर में दिया 185 ये भी कट हो जाएगा। ठीक है 285 और एलसीएम दिया हुआ 2750 एक में दिया हुआ है और दूसरे में दिया 2850। अब देख लेते हैं कहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो पता चल जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम लोग सभी बेस को ले लेते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है सभी को ले लेते हैं। 2 का प्रयोग किया गया है, 3 का प्रयोग किया गया है, 5 का प्रयोग किया गया है। ठीक है 5 का प्रयोग 2 बार किया गया, देखिए तो 2 बार किया गया है 5 का प्रयोग और एक 19 का प्रयोग किया गया है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो 5 15 15 दूना 30 30 पचे कितना 150, 30 पचे 150 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 को अगर 2 से कर देते हैं 20 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 3000 निकल कर आ गया। ठीक है और एक बार 150 हम लोग घटा देते हैं, 150 घटा देते हैं, ये हो जाए कितना, ये हो गया 9 हो गया 2 हो जाएगा 2950 आ जाएगा। 2950 या 2850, 2850 देखा जाए, ये 150 घटाना है ना। ठीक है देख लेते हैं 150, 15 दूना 30 हो जाएगा 3000 हो गया। ठीक है 2950 नहीं 2850, 15 दूना 30, 150 घटा देंगे 0 हो गया। ठीक है 10 में से 5 किया 5 हो गया, यहाँ बच गया 9 में से 1 गया 8, 2850 आ जाएगा जी। 2850 आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए तो 2850 है कहीं दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ 2850 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, बढ़े आगे चलते हैं आगे। देखिए ये सब तो बहुत आसान है, ये दिया हुआ है लेटर में दिया हुआ ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको बताया है क्या कि इसमें एलसीएम में क्या होता है, तो एलसीएम में सभी जितने भी बेस है ना, सब जितना लेटर का प्रयोग किया गया है सब लोग लिखेंगे और उसके बाद मैक्सिमम पावर देखेंगे। पावर वाले में कंडीशन यही है कि मैक्सिमम पावर देखते हैं। देखिए ए का देखिए तो मैक्सिमम पावर क्या है, ए का पावर 3 है। ठीक है बी का मैक्सिमम पावर देखिए तो क्या है, बी का पावर 3 है और सी का मैक्सिमम पावर क्या है, सी का पावर 2 है, सी का पावर 2 दिया हुआ, यही हो गया एलसीएम। ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। ठीक है चलिए आगे बढ़े, देख रहे हैं ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर है इंटू 3 का स्क्वायर है इंटू 5 इंटू 7 दिया हुआ है, एक और नंबर दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 और एक और नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ 3 नंबर बांटा हुआ है, आप ए बी सी के रूप में ले सकते हैं इसको। ठीक है एलसीएम निकालना है, यहाँ भी पावर देखना है, यहाँ भी बेस देखना है, पावर देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर देखिए 2 लेकर चलते हैं तो 2 का पावर मैक्सिमम 2 का पावर 2 दिख रहा है। ठीक है और 3 लेकर चलते हैं, देखिए तो 3 का पावर मैक्सिमम 3 का पावर 2 दिख रहा है। उसके बाद 5 लेकर चलते हैं, 5 का पावर मैक्सिमम तो 5 का पावर 2 दिख रहा है। ठीक है और उसके बाद 7 लेकर चलते हैं, 7 का मैक्सिमम पावर 7 तो 7 ही है, कोई पावर नहीं इसमें। चलिए 2 का पावर 2 का मतलब 4, 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो गया, 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो गया और गुना 7 कर देते हैं। 25 गुने 4 करेंगे तो 100, 100 गुने 9 करेंगे तो 900, 900 आ गया। 900 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6300 आंसर निकल के आ गया। 6300 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बढ़े आगे देखिएगा। किसी संख्या को 10 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 शेषफल बचता है, उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऊपर वाला भी 10, 9 और 8 दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम निकालेंगे। अलग अलग विभाजित करने पर 9, 8 और 7 शेषफल बचता है। ठीक है अगर 10 से विभाजित करेंगे तो 9 बचेगा, 9 से विभाजित करेंगे तो 8 बचेगा, 8 से विभाजित करेंगे तो 7 बचेगा। देखा जाए अगर दोनों का अंतर देख लिया जाए सभी का, 10 में से 9 घटा देंगे, जो बचता है ना शेषफल ना, उसका अंतर कितना देखिए तो सब में 1 आ रहा है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया तब भी 1 आ गया। ठीक है 8 में से 7 गया तब भी 1 आ गया। ठीक है देख रहे ना 1 1 1 1 आ रहा है। अब ये जो 1 1 आ रहा है, एलसीएम निकालकर सिर्फ ये 1 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना का, तो 10 का 9 का और 8 का। 10 बना हुआ है, 2 गुने 5 से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे निकाल सकते हैं। 10 का निकालने के लिए आपने बताया है
और 9 का निकालने के लिए और 8 का। देखिए प्रॉपर निकालते हैं। 10 कैसे बना हुआ है, 2 गुने 5 से बना हुआ है। 9 कैसे बना हुआ है, 3 गुने 3 से बना हुआ है। और 8 बना हुआ है 4 इंटू 2 से बना हुआ। क्लियर है। देखिए तो 10, तो टोटल 10 उठा ले, बिल्कुल उठा लीजिए। उसके बाद हम लोग पीछे चलते हैं, बैक में 9 पर चलते हैं। 9 का कोई पार्ट यूज नहीं हुआ है 10 में, 9 को 9 उठा लीजिए। उसके बाद हम लोग जंप करते हैं 8 पर। 8 का 4 इंटू 2 से बना हुआ है ना, 2 का प्रयोग किया गया है 10 में, कर लिए। क्या 4 का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया। 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 360 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ पर डिफरेंस आया था किसका, जो नंबर दिया हुआ था विभाजित करने वाला, और जो शेषफल बच रहा था उसका डिफरेंस कितना 1 1 1 सब में आ रहा था। ठीक है, तो 1 यहाँ पर खाली माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 359। आंसर देखिए दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ 359। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 नंबर पर दिया हुआ 359। क्लियर है, 359। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 1000। हाँ सर 1000 तो होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़े जाने पर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़े जाने पर, देख मान लेते हैं x, ठीक है 1000 प्लस x जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त योग, ठीक है मतलब जोड़ी नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। 1000 प्लस x का मतलब हो गया कि ऐड कर रहे हैं हम लोग x को, ठीक है। अब जो ऐड करने पे जो नंबर होगा वो 3 से, 4 से, 5 से और 6 से विभाज्य हो, कटना चाहिए। मतलब तीनों, इस चारों जो नंबर दिया हुआ है इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। इसका क्या प्रॉपर हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, देख लेंगे यहाँ पर एक नंबर कौन सा आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा, बताइए तो। 3 4 5 और 6, 6 दूना 12, 6 3 18, नहीं 30 नहीं 60, हाँ 60 आ जा रहा है। 60 एलसीएम निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 60 से 1000 में डिवाइड मार दीजिए, 60 से 1000 में डिवाइड मार दीजिए। देखिए शेषफल कितना बचेगा, कितना बार में, एक बार में, है ना 60 हो जाएगा। ठीक है 40 आ गया, है ना, एक जीरो और लगेगा बचा हुआ है ना, 6 6 36, कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर निकल कर आ गया 40। देख रहे ना 40 निकल कर आ गया, शेषफल यहाँ 40 निकल कर आ गया। ठीक है शेषफल 40, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए तो, x का वैल्यू होगा क्या, 60 दिख रहा है आपको, 60 में से जो डिवाइजर दिख रहा है और जो शेषफल बचा हुआ है इसको क्या कर देंगे तो माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा बताइए तो, माइनस करेंगे तो 60 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 रखेंगे, यहाँ पर 20 रखेंगे 20x की जगह पर, तो 1000 में 20 को जोड़ेंगे तो 1020, 1020 आ जाएगा। 1020 क्या 60 से, है ना, डिविजिबल है, बिल्कुल है 60 से डिविजिबल, है ना। 0 0 काट सकते हैं, 6 से 6 एकम 6, 6 से 42 हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरीके से। यही जो है कौन सा x का वैल्यू क्या निकालना था, यहाँ पर 20 निकालना था, निकल के आ गया। कैसे, किस में आ गया, बढ़े आगे देखिएगा। 513, 1134 और 1215 का एचसीएफ निकालना है। देख रहे इतना बड़ा बड़ा एचसीएफ, क्या यहाँ पर कॉमन पार्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग, बताइए। यहाँ पर जो ट्रिक बताए थे क्या उसका प्रयोग करेंगे, नहीं, मामला फंस जाएगा। उसका प्रयोग कैसे तोड़िएगा आप सभी, है ना, तो नहीं फंस रहा है ना। तो यहाँ पर जो तरीका बेसिक है उसका प्रयोग कर दीजिए। 2 हथियार दिया गया है आपको, दोनों हथियार में जो भी हथियार का प्रयोग, अब यहाँ पर दुश्मन को देखते हुए हथियार का प्रयोग करना है। अब जो दुश्मन एक सुई से, एक तलवार से मर जाएगा तो उसके लिए आप टोटली क्या, आप टोटली पूरा सेना नहीं ना डाल दीजिएगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोग करना है आपको बेसिक वाला, बेसिक जो मेथड मैंने आपको बताया है, जो आपको पता है पहले से, उसका प्रयोग। 513 से डिवाइड मारेंगे 1134 में, देखिएगा 1134 में डिवाइड मारेंगे, जो एचसीएफ होगा वही आंसर हो जाएगा। कितना बार में, एक बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, 2 बार में 1026 हो जाएगा, हाँ 2 बार में 1026 हो गया। ठीक है, हटा देंगे, 14 में 6 गया 8 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया, यहाँ 11 में से 10 गया तो 1 हो गया। ठीक है, जो शेषफल आता है, तब तक शेषफल को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। ये शेषफल अब बनेगा क्या, डिवाइजर बनेगा। ठीक है, अब क्या बनेगा, भाजक बनेगा, डिवाइजर बनेगा। ठीक है, तो अब किससे डिवाइड मराएगा, ये 513 दिख रहा है ना, जो डिवाइजर था स्टार्टिंग में,
अब आ जाएगा यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा, मतलब कि भाज्य बन जाएगा। 513 यहाँ पर कर देते हैं, कर दें बीच में। चलिए अब 108 से डिवाइड मारना है 513 में, कितना बार में देखिए तो 4 बार में, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 में हम करते हैं। 8 चौका 32, 432 हो जाएगा, बिल्कुल से 432 हो गया। ठीक है, घटा देते हैं, 3 में से 2 गया 1, 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा, और ये तो कट हो जाएगा, 81 आया, 81। अब फिर से अब ये जो शेष आया तब तक करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से कट ना जाए। देखिएगा 81, अब ये हो गया जो शेष आया, अब बनेगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था अब आ जाएगा बीच में 108। कितना बार में जाएगा देखिए तो 81 एकम 81 हो जाएगा। ठीक है, बच गया कितना, यहाँ 7 बच गया, और 10 में से 8 गया, 2 बच गया। अब 27 से डिवाइड हो जाता है, 27 से डिवाइड हो जाएगा 81, बिल्कुल हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। 27 या 81 कट जाएगा, पूरा कट गया ना, बिल्कुल से पूरा कट गया। पूरा कटने के बाद ये देखना है कि लास्ट में डिवाइजर क्या हुआ है। लास्ट डिवाइजर ही आपका एचसीएफ होता है, मैंने आपको बताया है। लास्ट डिवाइजर ही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कहाँ दिया हुआ है, 27 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड वाले एक और नंबर दिया हुआ 12 से 15 ना, उसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 नंबर को कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 दिया हुआ। सअभाज्य समझते हैं क्या होता है। सअभाज्य जिसका एचसीएफ 1 आता हो, एचसीएफ 1 होता हो, ओनली फॉर 1 और कोई अदर नंबर नहीं। जैसे कि लिखा हुआ है, 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 हो गया और 5 हो गया। 3 और 5 का, 3 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 3, 5 का फैक्टर 1 और 5। ठीक है, देखिए तो इसका कॉमन पार्ट क्या एक ही नजर आ रहा है, यही एचसीएफ होता है, यही एचसीएफ होता है। एचसीएफ जिसका केवल सिर्फ 1 आता है वही होता है सअभाज्य संख्या, ये सअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, सअभाज्य संख्या होगा। क्या 4 और 6 सअभाज्य संख्या है, देख लेते हैं। 4 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 6 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। देखिए तो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन पार्ट कौन सा है। ठीक है, 1 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, तो क्या इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। क्या एचसीएफ 1 आया, नहीं, तो नहीं कहेंगे, ये आपका 4 और 6 सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सअभाज्य संख्या कौन नहीं है, 4 और 6 नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ 2 आ गया। ठीक है, एचसीएफ 2 आ गया, एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए, वो सअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो जितने भी प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर क्या देगा, तो हमेशा एक एचसीएफ देगा, पता है आपको। ठीक है, देखिए तो 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 2 सअभाज्य संख्या 119 दिया हुआ है, गुणनफल दिया 119। सअभाज्य संख्या कौन सा सअभाज्य संख्या है, x इंटू वाई लिखा गया है, दोनों का दिया 119 दिया हुआ है। 119 कौन से कंडीशन में आ सकता है, क्या 119 का हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर है बताइए तो 119 आता है ऐसा कोई, बताइए तो। 17 7 119 होता है, हाँ सर 17 7 119 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा है यहाँ पर एलसीएम पूछा, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा है, एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो एलसीएम कब होता है, एलसीएम तो उसका मल्टीपल ही होता है, उसको मल्टीप्लाई ही करते हैं तो होता है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम आपसे पूछा हुआ है, तो यही क्या आपका एलसीएम यही हो जाएगा। अरे जो भी अगर 17 ले लेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू 7 ले लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी तो 119 ही आएगा ना, यही मल्टीप्लाई ही तो एलसीएम कहलाता है, आपको पता है ना। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट एलसीएम को 119 लिख दें, यहाँ पर कोई दिक्कत, जो दिया हुआ है कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x इंटू वाई, x की जगह पर 17, y की जगह पर 7, या फिर x की जगह पर 7, y की जगह पर 17, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाएगा। वही तो लिखा हुआ इक्वल टू 119, यही हो जाएगा आंसर, सिम टू सिम। चले आगे, फंसाने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 2 अभाज्य संख्या दिया हुआ x और y, जहां पर x बड़ा है y से, का एलसीएम दिया हुआ है कितना, 319 दिया हुआ है। तो 2x माइनस 5y का वैल्यू पता करना है, तो x और y पता करना पहले वैल्यू। देखिए 2 अभाज्य संख्या दिया हुआ है, x इंटू वाई, 2 संख्या दिया हुआ है, और उसके बाद एलसीएम दिया हुआ 319 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अभाज्य संख्या दिया हुआ है, x इंटू वाई, और जो है दिया हुआ 319 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा x और y का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा तब तो होगा, x और y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए तो। यहाँ पर
तो एक्स और वाई का वैल्यू को तोड़ना पड़े। 319 को हम लोग को क्या करना होगा, देखिए बना कैसे है 319, क्या 29 गुना 11 से बना हुआ है? हाँ सर 29 गुना 11 से बना हुआ, देख लेते हैं। 9 हो जाएगा, 9 दी 11, हाँ 3, 29 गुना 11 से बना हुआ है। तो क्या x का वैल्यू 29 कर दें, y का वैल्यू क्या 11 कर दें, है ना? देख लेते हैं यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए y से, तो x का वैल्यू हम लोग 29 ले लेते हैं, y का वैल्यू हम लोग 11 ले लेते हैं, क्योंकि x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए y से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। निकालना है 2x माइनस 5y निकालना है, कोई दिक्कत नहीं सर। x का वैल्यू 29, 29 गुना कितना हो गया 58, माइनस y का वैल्यू 11, 11 पर से कितना 55 हो गया, घटा देंगे कितना 3 आ गया निकल कर, दिया हुआ ऑप्शन में। हाँ कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 3। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? चलिए आगे। 7 का वह लघुत्तम गुणज, देख रहे हैं 7 का, तो 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 के विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, मतलब एक ऐड हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आप 7 का वह लघुत्तम, 7 का देखिए मल्टीपल कहाँ का दिया हुआ है, 7 का 25 है ना, 7 का 73 नहीं है, 49 है बिल्कुल, 7 से 169 कटेगा, देखिए तो 7 दूना 14, 4 बचे, 7 दूना 14, 2 बचेगा ना, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 49, यही हो जाएगा। प्रोसेस बाय निकाल दिया जाए तो देखिए कैसे, 6, 8 और 12 कैल्शियम, 6 और 12 कैल्शियम कितना होता है, 6, 8 और 12 कैल्शियम 24 हो जाएगा। हाँ सर 24 तो निकल आ गया। ठीक है, आप विभाजित किए जाने पर, करने पर एक शेष बचता है, तो क्या एक शेष बचता है, मतलब कि एक ऐड होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। 24 और 1 25 तो नहीं दिख रहा है, 25 तो दिख रहा है, 25 हम लोग लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, पर ये भी देखना है उसके बाद 7 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। क्या 25 7 का गुणज है ना सर, ये तो नहीं होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये नहीं होगा, अब इसको दोगुना करेंगे, 24 गुना 2, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 24 गुना 2 करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब 48 में एक ऐड करके 49 को देखेंगे, क्या 7 का 7 से कट जाएगा, तो हाँ ये 7 से कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, बढ़े आगे। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:7 दिया हुआ है, उनका एलसीएम दिया हुआ 231 से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा हुआ है। तो मैंने आपको एक मेथड बताया है ना, इससे पहले भी मैंने मेथड बताया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये मेथड मैंने आपको बताया है, बिल्कुल बताया है। फर्स्ट दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में 3:7 दिया हुआ है, क्या 3:7 को हम लोग 3x इंटू 4 7x लिख सकते हैं, हाँ 7x इक्वल टू एलसीएम कितना है 231, एचसीएफ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ सर, x चलो मान लेते हैं x। ठीक है, क्या इस x से इस x को काट दें, हाँ सर काट दीजिए, बच गया कितना 21x बच गया, 21x का वैल्यू 231 हो गया, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 11 आ गया, काट देंगे 21 से, तो x का वैल्यू 11। आपसे पूछा है छोटी संख्या, मतलब कि 3:7 में दिया हुआ है, तो छोटा अनुपात कौन दिख रहा है, तो छोटा अनुपात दिख रहा है, मतलब कि x का वैल्यू जो आया है वहां पर हम लोग रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। छोटा 3 दिख रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 3 11 3 कितना हो जाएगा 33 निकल के आ गया। बड़ा पूछता तो कितना हो जाएगा 11 7 77 हो जाता, पर है 33, कहाँ है ऑप्शन फर्स्ट नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम, छोटी से छोटी मतलब कि एलसीएम। ठीक है, आगे, जिसे 2 3 4 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, मतलब ऐड करना है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। ऑप्शन क्या है, 322, 315, 308, 301, पहले हम 7 से देख लेते हैं, 7 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए, देखिए तो 322 कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, 4 कट जाएगा, या 315 कटेगा, 28 3 भी कट जाएगा, 308 कट जाएगा, 28 2 कट जाएगा, भी कट जाएगा, 301 कट जाएगा, सब कट जाएगा 7 से। अब तो निकालना ही पड़ेगा एलसीएम, 2 3 5 6 और 6, 2 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो 30 नहीं 60 हमको दिख रहा है, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो अब देखिए ध्यान से कि 60 तो आ गया, अब 60 का देखिए 60 का मल्टीपल करते हैं हम लोग, 60 का मल्टीपल देख लेते हैं, 60 इंटू 2 में कोई तो कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ 300 से स्टार्टिंग है, 300 पे इसको लेकर आते हैं, 300 पे लेकर आते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा,
6 इंटू 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 300 हो गया 300। हाँ सर 300 हो गया। अब 300 देखिए, तो जो शेष बचा हुआ है एक यहाँ पर ऐड कर दे, 301 दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन में दिया हुआ 301। 301 क्या 301, देखिए सबसे पहले ये देख लेंगे, क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है ना, तो छोटा पहले देखेंगे, ये नहीं होगा तो इससे बड़ा देखेंगे, सब तो 7 से विभाजित हो रहा है ना, तो जब 301 नहीं होगा तो हम लोग बढ़ेंगे 308 की ओर, ठीक है। 308 नहीं तब 315, तब 322 करेंगे, तो 301 तो हो गया, ये 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है ये, तो 301 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये देखिए बट्टा में आ गया, भिन्न में आ गया, तो आपको बताया गया है, एलसीएम बताए थे पीछे, अब की बार आ गया एचसीएफ, तो भिन्न का एचसीएफ बराबर हो गया अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, तो 12, 9 और 84 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 12, 9 और 84 का। देखिए तो एचसीएफ आपको पता है ना कितना हो जाएगा, 12 का, 9 का और 84 का एचसीएफ के लिए कहाँ जम कर देंगे, छोटा पर। छोटा देखिए तो छोटा एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या से क्या होता है, दी गई संख्या को काटता है, दी गई संख्या को काटेगा। तो 9 देखिए अगर छोटा ले लेंगे तो 9 क्या दिए गई संख्या को काटेगा सबको, नहीं, तो अब पीछे आएंगे हम लोग, ठीक है। अब 3 ले लेंगे तो 3 आ गया, देखिए 3 काटेगा सबको, हाँ 3 9 को भी काटेगा, 3 12 को भी काटेगा, 3 84 को भी काटेगा। क्लियर है, हाँ 3 से कट जाएगा ना, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 8 24, ठीक है कट जाएगा 84। 3 इसका एचसीएफ निकल कर आ गया। देखिए तो ऊपर में एचसीएफ कहाँ का दिया हुआ 3, हाँ एक ही ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 3/320 दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, और एक दिया हुआ सेकंड ऑप्शन में 3/80 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1/82, ये तो कट गया, और फोर्थ ऑप्शन में दिया 4/82, ये भी कट हो गया। 2 ऑप्शन में अभी हम लोग चलते हैं, देखिए 3/80 होगा कि 3/320 आएगा, तो नीचे वाला के एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। एचसीएफ हम लोग निकाल दिए, एचसीएफ निकल के आ गया 3। एलसीएम निकालते हैं नीचे वाला का, हर का कौन सा है, 10 का, 8 का और 64 का, यही ना, 10, 8 और 64 है, तो 10, 8 और 64 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या 64 कैसे बना हुआ है, तो 8 into 8 से बना हुआ है सर, और 8 को छोड़ देते हैं। क्या 10 कैसे बना हुआ है, 2 into 5 से बना हुआ है, ठीक है। चलिए तो 64 उठा ले हम लोग, डायरेक्ट 64 उठा लेते हैं, उसके बाद जंप करते हैं 10 पर। 10 देखिए 2 और 5 से बना हुआ, 5 का प्रयोग किया गया है, देखिए तो 64 में नहीं, 5 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इंटू 8 का प्रयोग किया गया है, हाँ 8 का प्रयोग 64 में कर लिए हैं, अब यहाँ नहीं करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 64 into 5, 5 चौका 20 का 0 कैरी 2, 5 36 2 32 हो जाएगा, 320 आ गया बाबू, 320 कहाँ दिया, ऑप्शन में दिया हुआ था, ये थर्ड नंबर पर दिया हुआ 3/320, ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर नहीं होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये आ गया आपका बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है, क्या है, x का पावर 4 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है एचसीएफ। x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब है और प्लस 8x स्क्वायर है, इसको पहले आपको तोड़ना है, उसके बाद किसको करना है, उसके बाद 7x का पावर 5 और माइनस 7x का पावर 4 और माइनस 140 जो दिया हुआ x क्यूब, यहाँ पर आपको दोनों में फिर दोनों को सॉल्व करके आपको देखना है कॉमन पार्ट कौन है, वही आपका आंसर होगा। देख लेते इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, x का पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं x का पावर 2, कैसे, 3 कॉमन ले लेंगे, नहीं 3 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर तो है ही नहीं 3, x का पावर 2 देखा जाए सबसे कम कौन सा पावर है, तो x का पावर 2 कॉमन सब में है, इसलिए वहां से हम लोग खींच लिए x का पावर 2, ठीक है। x का पावर 2 यहाँ बच गया, क्या x का पावर 2 बच गया, x का पावर 4 में से अगर 2 ले लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 6x क्यूब में से तो 6x हो गया, और 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो ले ली 8 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से रहेगा ये। x देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। इसको इस रूप में लिख देते हैं 4x और प्लस 2x रूप में लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 8 और दोनों को ऐड करने पर 6 और प्लस 8 कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से x को कॉमन कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर जो बाहर है उसको रहने दीजिए, ये दोनों में से x को बाहर करते हैं, बच गया क्या x प्लस 4, हाँ सर बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, फिर भी x प्लस 4 बच गए, यहाँ पर सेम टू सेम आना चाहिए, आ गया है। चलिए देख लेते हैं,
अब देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, जो ब्रैकेट में दोनों सेम टू सेम है ना उसके लिए एक ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा, दिख रहा है आप सबको साफ साफ, बिल्कुल एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स प्लस 2 दिख रहा है, और एक दिख रहा है एक्स प्लस 4 दिख रहा है ना, ये देखिए तो, हाँ सर ये दिख रहा है, क्लियर है। चलिए आया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स का पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर क्या बच गया, नहीं 7 भी ले सकते हैं हम लोग साथ साथ, 7x का पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x का पावर 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है, x 7x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 7 ले लेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए x का पावर 3 कॉमन आ गया है। अब देखिए 7x क्यूब रहने दीजिए सेम टू सेम। चलिए अंदर करते हैं हम लोग, या 20 का, देखिए 20 का 2 मल्टीपल ऐसा लेना है, 2 आपको मल्टीपल 2 फैक्टर ऐसा लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर 20 दे दे, प्लस माइनस करने पर 7 दे दे। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 20 देना चाहिए, तो 5 4 लेंगे तो 9 हो जाएगा, ऐसा कुछ करेंगे तो नहीं। और बताइए कुछ 7 होगा या नहीं, 7 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 7x नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ x होगा, क्योंकि 7 को कॉमन कर दिए है ना, ये 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 7x हो जाएगा, 7x माइनस 20 हो जाएगा। 7x बार बार लिखा जा रहा है, x होगा तो माइनस x माइनस 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही 5 4 होता है, बिल्कुल इसी को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 5x प्लस 4x, तब तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7x क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, दोनों में से कॉमन करते हैं, x कॉमन कर देंगे, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन करते हैं प्लस 4 करेंगे तो यहाँ भी x माइनस 5 आ जाएगा, सेम टू सेम आ गया, ठीक है आ गया। अब यहाँ पर 7x क्यूब दिख रहा है, ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है, x प्लस 4 दिख रहा है सर, और क्या दिख रहा है, x माइनस 5 दिख रहा है सर, ठीक है। देखेंगे कॉमन पार्ट क्या क्या है, कॉमन पार्ट क्या क्या है, x का पावर 4, बिल्कुल x का पावर 4 है, और कुछ x का पावर 4 कहाँ का ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में थर्ड में दिया हुआ और 4 में दिया हुआ, सेकंड में नहीं दिया हुआ, x स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ, नहीं होगा, x माइनस 4 दिया हुआ नहीं होगा फर्स्ट में। चलिए थर्ड और 4 में आप इसमें से कोई एक होगा। देखिए x स्क्वायर लगा हुआ साथ में, क्या साथ में x स्क्वायर लगा हुआ है, देखिए तो x स्क्वायर लगा हुआ है साथ में। हम लोग एचसीएफ में क्या देखते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं ना, तो मिनिमम पावर दोनों में से कौन सा है, तो x का पावर 2 है, ठीक है, x का पावर 2, यहाँ पर 7x क्यूब है, 7x क्यूब है ना, तो दोनों में मिनिमम कौन सा है, x का पावर 2 है। कहाँ पर दिया हुआ है x का पावर 2, थर्ड में दिया हुआ है थर्ड में, बिल्कुल थर्ड में दिया हुआ है, x का पावर 2 दिया हुआ है। एचसीएफ क्या वही होगा, देखिए तो, या फिर x का पावर 3, नहीं ऐसा नहीं होगा, x का पावर 2 ही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाओ जी। आप देखिए 2 नंबर 6 और 13 के अनुपात में है, उनके एलसीएम दिया हुआ, उनके एचसीएफ का मान निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस तरीके का मैंने आपको बताया है, अभी थोड़ा देर पहले बताया है। नेक्स्ट, दो सभाज्य संख्या a और b का लघुत्तम समापवर्तक a b से बड़ा होना चाहिए, तो डायरेक्ट हो जाएगा a गुना b, a b देखिए दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ, हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसा लगा आप सभी बताइएगा जरूर, और ये थर्ड क्लास है आपका, 1 क्लास 2 क्लास और होगा, तब जाकर आपका एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।